आदमी जब सुबह उठता तो सबसे पहले अपनी तलवार से रेगिस्तान की रेत को टटोलता है। फिर वो पैरों से एक बार फिर जमीन को महसूस करता है। अचानक उसके सामने की रेत धंसने लगती है। ये देखकर वो इतना उत्साहित हो जाता है कि तुरंत अपने साथियों को बुला लेता है। असल में रेगिस्तान में कुआं ढूंढने का ये सबसे पुराना तरीका है। अब 3 दिन से उनके होठों पर एक बूंद पानी भी नहीं लगी थी। उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी उम्मीदें इसी कुएं पर टिका दी थी। लेकिन जैसे ही कुएं का ढक्कन हटाया, सब हैरान रह गए। कुएं में एक बूंद पानी भी नहीं थी। साथियों के निराश चेहरे देखकर कप्तान ने गुस्से में आकर एक ईंट उठाई और कुएं में फेंक दी। लेकिन नीचे से आई धीमी आवाज ने फिर से सबको निराश कर दिया। सहारा रेगिस्तान में फंसे इन सैनिकों के पास अब पानी नहीं था और मौत उनका इंतजार कर रही थी। मगर कप्तान ने हार नहीं मानी। उसने जैक को कुएं के अंदर जाकर देखने का आदेश दिया। नीचे सिर्फ पीली रेत ही थी। लेकिन जैसे ही जैक वापस ऊपर चढ़ने ही वाला था, उसे कुएं की दीवार पर नमी महसूस हुई। दीवार को ध्यान से छूते हुए उसने देखा कि एक कोने से धीरे धीरे पानी की बूंद टपक रही थी। जैक खुशी से चिल्लाया और साथियों से कोई बर्तन लाने को कहा। साथियों ने तुरंत अपने पास मौजूद धातु का डिब्बा निकाल लिया। जैक ने एक एक बूंद को बहुत संभलकर इकट्ठा किया और बक्से में डाल दिया। पानी भले ही कम था, लेकिन ये 9 लोगों की टीम की जिंदगी से जुड़ा हुआ था। कप्तान ने तुरंत और बर्तन मंगवाए। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार 2 लंच बॉक्स पानी से भर गए। अब जैक ने अपने साथियों से कहा कि बहुत संभल कर रहना होगा। सभी की प्यास भले ही चरम पर थी, लेकिन कप्तान ने सख्ती से नियम बनाए कि हर कोई बस 3 घूंट ही पी सकता है। 3 दिन से सूखे हुए ये सैनिक अब बारिश से भीगी घास की तरह लग रहे थे। पानी कम था, लेकिन ये सोल्जर्स के लिए जीने की उम्मीद बन गया था। ये आदमी जब सुबह